आवाज़ों का इस्तकबाल करती हैं, डरे हुए लोगों को, सहमे हुए लोगों को तो रास्ते का खौफ ही मार जाता है। जिन्हें ज़िंदगी से हो प्यार, वो यहीं से लौट जाए, हम सरफिरों के साथ कोई सर पिला चले। तो यहाँ पर मैं अपने ग्रेट लीडर, शाइनिंग स्टार, जो आज हमारे होस्ट हैं, जिन्होंने प्रेज़ेंट करना है, आज आपको इंशाल्लाह सिखाएँगे और बताएँगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कैसे हो सकते हैं। उनको वेलकम करना चाहूँगा। सर उमैर साहब, आपको यहाँ पर अपना हैंड रेज़ करें, मैं होस्ट कर रहा हूँ और आप बाकायदा से बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन का आगाज़ करें, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, वो काफ़ी लेंथी है और टाइम हमारे पास शॉर्ट्स है। तो आप सब ने सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना है और उसके बाद सेशन खत्म होने के बाद अपने अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ आके अपने अप्लायंस को बताना है कि आपको आज के सेशन में क्या कुछ सीखने को मिला। सर उमैर साहब, काइंडली रेज़ हैंड। जी सर, मोस्ट वेलकम, आपको होस्ट कर दिया गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सबसे पहले हसनैन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा वेलकम किया। और उसके बाद जो है हम अभी एक मिनट जस्ट मुझे दे, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर हसनैन भाई आप अवेलेबल हैं तो मुझे बता सकते हैं मेरी स्क्रीन एंड आवाज़ क्लियर है? चलिए, आई थिंक उन्होंने माइक म्यूट कर दिया, सो आप लोग ना एक मिनट में चैट बॉक्स ऑन कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में आए ज़रा और मुझे बताएं क्या मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन क्लियर है? यहाँ पर आप लोग स्क्रीन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि मेरी स्क्रीन भी क्लियर है एंड मेरी आवाज़ भी क्लियर है, दैन उसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ओके, बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे एंड आप सबका वर्क भी अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा ये ट्रेनिंग वेबिनार है, हमारा जो आज का सेशन है, वो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। हम सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है और हमें क्यों करनी चाहिए और इसके जो स्टेजेस हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मुझे आप लोगों से चाहिए। वो ये कि अगर आप लोग किसी भी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर आसपास में शोर आ रहा है, ठीक है, आपको मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही, नेट का प्रॉब्लम है, तो वहाँ से उठ जाएं। फैमिली में भी बैठे हैं तो वहाँ से साइड पे हो जाएं, बिल्कुल ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर बिल्कुल सुनसान हो, ठीक है, आसपास कोई आवाज़ ना हो, आपके कानों तक सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही हो, मेरे वर्ड्स आ रहे हो, ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकूँ। ठीक है। सो किसी ऐसी जगह पर चले जाएं। दूसरे नंबर पर, अगर आप लोगों के पास नोट पैड नहीं है, कोई भी डायरी वगैरह, रजिस्टर वगैरह अगर आप लोगों ने अपने साथ नहीं रखा हुआ, सो उसको भी अपने पास लाजमी रख लें, ताकि जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊं, उनको आप लोग नोट डाउन कर सकें, नेक्स्ट टाइम आप लोगों के काम आ सकें। ठीक हो गया। और लास्ट के, अगर आप लोग आज की इस मीटिंग के अंदर आ चुके हैं और अपने अपलाइन के कहने पर या किसी भी रीज़न के पीछे या सीखने के लिए आए हैं, वाकई में ये आप लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है, और इस मीटिंग में अगर आए हैं तो एक चीज़ करिएगा कि साथ में कोई भी आप लोगों ने अदर एक्टिविटी नहीं करनी। लाइक जैसे कि अगर आप मीटिंग में आने के बाद काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं। सो ये चीज़ें नहीं करनी। आप लोगों का फुल फोकस जो होगा ना, वो मेरी आवाज़ के ऊपर होना चाहिए, मेरे वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए और इस स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप उसको अच्छे से समझ सकें, सीख सकें और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके वहाँ से रिजल्ट हासिल कर सकें। ठीक हो गया। सो आपका फुल फोकस इस मीटिंग के ऊपर होना चाहिए। बाकी हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन टाइम कम हो चुका है पूरा। ठीक है। तो जस्ट एक मिनट। ओके, सो लीडर्स एंड मेंबर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा सेशन बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर आप लोग कदम रखते हैं, आगाज़ करते हैं, तो यहाँ पर ना आपको हमेशा दो तरह के ओपिनियन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे और कुछ लोग अभी बिल्कुल स्टार्ट में होंगे, ठीक है, तो उनको ये देखने को मिलेंगे लाजमी, अगर अभी तक आपको ये ओपिनियन देखने को नहीं मिले। ठीक है। दो तरह के ओपिनियन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ओपिनियन और एक होता है नेगेटिव ओपिनियन। ठीक है। अब पॉजिटिव ओपिनियन क्या होता है? सॉरी, पहले नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव ओपिनियन क्या होता है आपका? कि आपको सुनने को मिलता है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, लोगों को फंसाने का काम है, ये जो है यहाँ पर जस्ट लोगों को जोड़ा जाता है, एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, तीन के नीचे चार, ये कोई काम है? बस लोगों को जोड़ते जाओ, आगे टीम बनाते जाओ, पैसा जो है वो चेन वगैरह बनाते जाओ। ठीक है। बस इस तरह का आपको कुछ नेगेटिव ओपिनियन सुनने को या देखने को मिलते हैं।
ठीक है। इसी के साथ आपको कुछ पॉजिटिव ओपिनियन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव ओपिनियन क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, आप लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आपको बहुत सारे पॉजिटिव ओपिनियन भी देखने को मिलते हैं। अब नेगेटिव ओपिनियन और पॉजिटिव ओपिनियन आप लोगों को किन किन लोगों से देखने को मिलते हैं? अब जाहिर सी बात है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको जो नेगेटिव ओपिनियन देखने को मिलेगा ना, वो बेसिकली आपको अपनी फैमिली की तरफ से, आपको अपने फ्रेंड्स की तरफ से, आपको अपने रिलेटिव्स की तरफ से, या जो आपके कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं जो आपके पास आते हैं, जिनकी तरफ से आपको रिजेक्शंस देखने को मिलती हैं, वो आप लोगों को बेसिकली बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है वो है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों के नेगेटिव ओपिनियन देखने को मिलेंगे। अब पॉजिटिव ओपिनियन किन लोगों से देखने को मिलते हैं आपको? पॉजिटिव ओपिनियन बेसिकली आप लोगों को उन लोगों से देखने को मिलेंगे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब है। अब कामयाब लोग कौन है? कामयाब लोग लाइक जैसे कि अगर एग्जांपल के साथ समझे तो मार्क जकरबर्ड है, ठीक है, बिल गेट्स हैं, सोनू शर्मा है, दीपक बजाज, जो बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, अगर आप उनको देखें तो उनकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि अगर ये दो तरह के ओपिनियन देखने को मिल रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट है ओपिनियन, ठीक है। हमें किस चीज़ को देखना चाहिए कि कौन सा बेस्ट है। उसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात के साथ देखें कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं और वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं, इन दोनों की लाइफ के अंदर डिफरेंट क्या है? क्या इन दोनों की लाइफ इक्वल है? हरगिज नहीं है। क्या इतना पैसा उन लोगों के पास है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, जितना पैसा पॉजिटिव ओपिनियन वालों के पास है? कभी भी आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, दोनों का जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। यहीं से पता चलता है कि भाई जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा कहते हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं, उनकी लाइफ के अंदर खुद उनके पास कुछ भी नहीं है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को बातें करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री, यहाँ से लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, यहाँ से लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग नेगेटिव ओपिनियन क्यों रखते हैं? लोग इसके बारे में इस तरह से बातें क्यों करते हैं? हमारा मुआशरा, हमारे आसपास के लोग रहने वाले या जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स हैं, वो इसके बारे में बातें क्यों करते हैं? क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बंदे फंसाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है, ये वो, ठीक है, ऐसी बातें क्यों करते हैं? सो बेसिकली इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन क्या है? वो है लैक ऑफ नॉलेज। लोगों के पास नॉलेज नहीं होता। असल में बेसिकली लोगों के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होता। और वो नॉलेज उनको किन्होंने देना है? वो नॉलेज हमने उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में भी फर्क होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वो होती है जो बस लोगों से सुनी सुनाई हो, ठीक है, नहीं है भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग बंदे फंसाने वाला काम है, लोगों को ज्वाइन करवाने वाला काम है, एक ने सुन दूसरे दूसरे को बता दिया, दूसरे ने तीसरे को बता दिया, इस तरह से बस वो लोग सुनते सुनाते जो है सुनी सुनाई बात पे अमल कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट कंप्लीट नॉलेज है, जिनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके पीछे का फंडा क्या है, इसमें क्या कैसे काम करना होता है, क्या करना पड़ता है, किस तरह से पैसा आता है, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती, किस तरह से टीम बिल्ड होती है, सारी चीज़ें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, यानी हर चीज़ जिन लोगों को पता चल गई है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिकली पता चल गया, वो आज सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता, जिनके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो बस लोगों को बातें सुनाई जा रहे हैं, वो उनकी फिर आप लाइफ देख सकते हैं कि किस किस तरह की लाइफ वो जी रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आजकल के टाइम के अंदर जितने भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो लोग वाकई में लाइफ के अंदर जो है वो, जिनको आप कह सकते हैं कि मेच्योर इंसान होते हैं, वो कभी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट जो है ना वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो उसके पास नॉलेज नहीं होगा, उसको सिर्फ आप लोगों ने नॉलेज प्रोवाइड करना है। और आपको नॉलेज कहाँ से आएगा? सीखने से, समझने से, लर्निंग लेने से, सेशंस लेने से। अगर आप सेशंस के अंदर नहीं आएंगे, मीटिंग्स के अंदर नहीं आएंगे, तो आप कभी भी जो है वो अपना इस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो है नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड के बारे में बताता हूँ कि इसका बेसिकली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का मीनिंग ही नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं नेट। नेट का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, ठीक है, नेट एंड वर्क को, तो नेट का मतलब होता है जाल, ठीक है। और वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब बेसिकली काम, ठीक है। नेट, वर्क, जाल, एंड उसके बाद जो है वर्क का मतलब काम। उसके बाद मार्केटिंग को देखा जाए तो मार्केटिंग बेसिकली प्रमोशन को कह सकते हैं, किसी भी चीज़ की प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, जिसको आप मार्केटिंग कह सकते हैं। सो अगर इसका कंप्लीट मीनिंग समझा जाए तो काम के जाल को फैलाना। इसमें ये नहीं कि लोगों को ज्वाइन करवाएं, लोगों को बस आप फंसाते जाएं, ठीक है, ये चीज़ नहीं। काम के जाल को फैलाना। एंड बेसिकली यहाँ पर टीम की शक्ल में हम काम करते हैं, ठीक है। मजीद मैं आपको समझाइए, जस्ट मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया, ठीक है, एक्सप्लेन सही तरीके से करता हूँ। देखिए, अगर हम इस सिस्टम के ऊपर, मेटाप्रो स्पेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस सिस्टम की मार्केटिंग कर रहे हैं, इस सिस्टम के काम को आगे फैला रहे हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और किस सूरत में कर रहे हैं? टीम की सूरत में कर रहे हैं। टीम की सूरत में मिलकर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखें, दुनिया का
कोई भी बिजनेस आप देख लें, तो किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी जॉब को भी देख लें, कहीं पर भी कोई भी काम हो तो एक अकेला इंसान काम कहीं पर भी नहीं कर सकता। अगर वो कोई एक अकेला इंसान काम कर रहा है तो उसको अगर पैसा आएगा तो पैसा लोगों से ही आएगा, वो लोगों से ही पैसा लेगा, काम करेगा तो किसी इंसान के लिए करेगा, किसी इंसान का काम करेगा। लाइक अगर आप देखते हैं कोई ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है, वो डिजाइनिंग कर रहा है तो किसी लिए कर रहा है, लोगों के लिए कर रहा है ना, ठीक है। वो अकेला खुद डिजाइनिंग कर करके पैसा तो नहीं ना कमा रहा, वो डिजाइनिंग करेगा, आगे किसी को देगा, उसी से पैसा कमाएगा। अगर कोई अमेजोन पे काम कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट किसको सेल करेगा, लोगों को ही सेल करेगा ना, ठीक है। एक अकेला इंसान तो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। सो आपको हर जगह पर किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए आपको लोगों की नीड पड़ती है, आपको टीम की जरूरत पड़ती है, हर जगह पर टीम तो बनानी पड़ती है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जैसा कि आपने ना काफी ज्यादा टीवी के ऊपर आप लोग एड्स वगैरह देखते होंगे, ठीक है, जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है, एक्टर्स वगैरह, क्रिकेटर्स जो है आपको वहां पर जो है नजर आते होंगे, जो कि किसी भी चीज की प्रमोशन कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसा कि बाबर आजम के बारे में आप जानते होंगे, उनके काफी ज्यादा एड्स वगैरह होते हैं। उनकी जो एक सबसे फेमस आप लोगों ने ऐड देखा होगा, मशहूरी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसमें वो वीवो मोबाइल की एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या बाबर आजम वो वीवो मोबाइल खुद यूज करता है, या फिर उसको क्या जरूरत है वीवो मोबाइल की जो है एडवर्टाइजमेंट करने की? सॉरी, ओके, मैं अगेन से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, जिस तरह से अब बाबर आजम है, ठीक है, वो अगर एक वीवो मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रमोशन कर रहा है, तो उसके पीछे का क्या सीन होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो वीवो मोबाइल कंपनी का जो ऑनर है, ठीक है, उनका और बाबर आजम का दरमियान में उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है कि भाई आप ये हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट कर दें, इसके बदले में हम आपको इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। अब बाबर आजम क्या करता है, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है, उसने उस चीज की उस कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसा कि मोबाइल है, ठीक है, उसने मोबाइल की प्रमोशन कर दी, एक छोटा सा ऐड लगा दिया, उसके बदले में उसको पैसा मिल गया। अब उस कंपनी के ओनर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि बाबर आजम की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग मानते हैं बाबर आजम को, बहुत लोग जानते हैं। तो जैसे ही बाबर आजम उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो जो उसकी फैन फॉलोइंग होगी, जितने भी लोग उसको चाहने वाले होंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि हमारा जो मतलब क्रिकेटर है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसी चीज को यूज करता है, तो वो जितने भी उसकी फैन फॉलोइंग होगी, जितने भी लोग वो देखेंगे, ठीक है, वो उसकी बाय एंड सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे बेसिकली किसको फायदा होगा? उस कंपनी के ऑनर को फायदा होगा, क्योंकि उसकी चीज जो है वो उसकी सेलिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, उसको उससे फायदा होगा। उसने क्या किया? उसने सिर्फ उसकी एडवर्टाइजमेंट किया। बेसिकली बाबर आजम ने क्या किया? उसने प्रमोशन की, उसने मार्केटिंग की। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम भी बेसिकली मार्केटिंग कर रहे हैं, हम इस सिस्टम की प्रमोशन कर रहे हैं ना, हम इसके लेवल्स को आगे प्रमोट कर रहे हैं, हम इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, मेटा प्रो स्पेस अभी प्री लॉन्च में है, कंप्लीट लॉन्च नहीं हुआ, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। तो अभी प्री लॉन्च में, तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसकी कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जितनी ज़्यादा उसमें कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो बिजनेस उतना ज़्यादा कामयाब होता जाएगा। सो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इस सिस्टम की प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि हमारे पास बाबर आजम जितना नेटवर्क नहीं है, हमारे पास इतनी टीम नहीं है, हमारे पास इतने लोग नहीं है, हमारी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम किसी आम सी चीज को भी उठा के उसकी प्रमोशन करेंगे तो वो चीज जो है वो उसकी बाय एंड सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि लेकिन अगर बाबर आजम किसी भी एक छोटी सी चीज की भी प्रमोशन यानी कि उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देगा, किसी एक आम चीज को भी उठा के उसकी मार्केटिंग कर देगा, उसका ऐड लगा देगा, तो उसकी बाय एंड सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो इतना नेटवर्क हम है नहीं, हम तो आम से लोग हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अपना एक नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, अपनी एक टीम खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। देन हम इकट्ठे मिलकर टीम की सूरत में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग। सो अगर आप लोगों को जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि भाई ये लोगों को फंसाने वाला काम है, तो उनको बताएं कि देखें भाई, यहाँ पर बेसिकली उनको नॉलेज का नहीं पता होता कि हम यहाँ पर किसी को फंसा नहीं रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, या मतलब किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली अपने सिस्टम की मार्केटिंग कर रहे हैं, इस सिस्टम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और इसकी कम्युनिटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, बेसिकली हम यहाँ पर सिस्टम की मार्केटिंग करेंगे, इसकी प्रमोशन करेंगे, उसके लेवल्स जो हमारे जो लेवल्स हैं, डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। जब वो डॉलर्स या लेवल्स आगे लोग और बाय करते हैं, उसके बदले में हमें यहाँ पे कमीशन मिलता है, कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से हमें यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो सेम इतनी सी बात है। सो जितने भी लोग आपको इस तरह की बातें करते हैं, उनको सिंपल आप लोगों ने सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। वहां पर ये नहीं कि खुद आप लोगों ने घबरा जाना है, परेशान हो जाना है कि यार ये इसने क्या कह दिया, या उसने आपने वहां पर उसकी बातों के लेके डिमोटिवेट हो जाना, हिम्मत आ जानी, ऐसा कभी भी नहीं करना। आप लोग अपना कंप्लीट नॉलेज लें नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट, ठीक है, और जो लोग आपको बातें करते हैं उनकी बोलती बंद करें, ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसके बारे में समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। वो क्या चीज़ है? वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगेन से अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही, तो किसी ऐसी जगह पर चले जाएं, किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रहे हो, मेरे वर्ड्स आप लोगों को सुनाई दे रहे हो, ताकि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो चीज़ आप लोग समझ जाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, लोग पूछते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मैं पूछता हूँ कि वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए?
आइए नेक्स्ट समझते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है वो आगाज कर सकते हैं, बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपने दुनिया का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई भी बिजनेस करना है, चाहे फिजिकली करना है चाहे आपने ऑनलाइन करना है, ठीक है, अपना बिजनेस, अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास आजकल के टाइम के अंदर कम से कम 4 5 या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट तो होना जरूरी है। इसके बिना आप जो है बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। और अगर इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हैं तो आपके पास एक टीम होना जरूरी है, आपके पास एक यूनिक प्लान होना जरूरी है। और उसके बाद भी आपको ये डर होता है, ये मसला होता है, ये परेशानी होती है कि यार कहीं बिजनेस के अंदर लॉस ना हो जाए, कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊँ, मेरा सारा पैसा जो है वो वेस्ट ना हो जाए, मेरी मेहनत, मेरा टाइम, मेरी टीम बर्बाद ना हो जाए, अगर आप अपना एक फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है? नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक कंप्लीट बिजनेस वाले ही फायदे देती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको बनी बनाई कंपनी मिल जाती है, आपको हर चीज़ जो है वो इस सिस्टम की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, कोई परेशानी की जरूरत नहीं होती। आए, मेहनत करें, टीम बिल्ड करें, बिल्कुल सेम आपको बिजनेस वाले फायदे ही मिलते हैं। मजीद आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट की जा सकती है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास थोड़ी सी अमाउंट है, थोड़े से पैसे हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करें, आगाज करें और लाखों रुपए आप यहाँ से कमा सकते हैं, यहाँ तक करोड़ों भी कमा सकते हैं। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, अगर आपके अंदर उतना पोटेंशियल है, अगर आपके जो है अंदर हौसला है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हैं, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पूछता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो वो क्या है? पर्सनल कोचिंग। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सनल कोचिंग मिलती है, आपको मेंटोर्स मिलते हैं, आपको आपके अपलाइन, आपके सीनियर्स, आपके मेंटोर्स आपको यहाँ तक ट्रेन करते हैं, आपको इतना गाइड करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, आपको ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाता है, यहाँ पर डेली बेस पर आप लोगों को वॉइसेस के अंदर गाइड किया जाता है, आपको यहाँ पर हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए सेशंस रखे जाते हैं बाकायदा। जो सीनियर्स होते हैं वो अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए सेशंस रखते हैं ताकि आप लोगों को सिखाया जाए, समझाया जाए, पर्सनली तौर पर आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल किसी और बिजनेस में देखें तो कहीं पर भी किसी भी बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता होगा कि जहां पर आपको बिल्कुल, और मजे की बात ये कि यहाँ पर जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितनी भी आपको लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई उसकी कॉस्ट नहीं होती है कि आपने जो है वो पैसे देने हैं फिर जाकर आप ट्रेनिंग सेशन के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलती हैं, आप लोगों को टीच एंड ट्रेन किया जाता है, आपका अपलाइन अपनी तरफ से पूरे दिलो जान के साथ कोशिश करता है कि यार ये बंदा कामयाब हो सके, मैं इसको सिखा सकूं, समझा सकूं, क्योंकि आप उसके ऊपर भरोसा करके उसके साथ स्टार्टअप लिया था। वो पूरी कोशिश करता है कि आपको कामयाब कर सके, आपको हर तरह से टीच एंड ट्रेन करता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक खुद से मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, ठीक है, कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि देखें, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई दोस्त है, आपका रिलेटिव, कोई भी आपका जानने वाला इंसान है, ठीक है, कोई बहुत करीबी इंसान है, ठीक है, वो अगर अपनी लाइफ के अंदर अपने 10 12 साल लगा के किसी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है, वो अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है, कामयाब हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप उस कामयाब इंसान के पास जाएंगे और उससे उससे पूछेंगे कि यार तुम्हारी कामयाबी का क्या राज है, तुमने लाइफ के अंदर ऐसा क्या किया, कौन सी ऐसी चीज है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा बिजनेस जो है वो खड़ा कर दिया, इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो चुके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो मुझे, कुछ कुछ ट्रिक्स ऐसी बताओ कि मैं भी अपना बिजनेस शुरू करूं और मैं भी उसमें कामयाब हो सकूं। क्या आपको लगता है कि वो जो आपका दोस्त है, वो जो आपका करीबी है, क्या वो आपको बताएगा अपना लाइफ एक्सपीरियंस? कभी भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो यही सोचेगा कि अगर मैं इसको अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा जो कि मैंने 10 12 साल की जिंदगी के अंदर धक्के खा के जो एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने फॉर्मूले लिए हैं, ठीक है, जो चीज़ें मुझे पता है कि मैं इसको बताऊंगा तो ये भी अपना बिजनेस खड़ा कर देगा और मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है, और ये भी कामयाब हो जाएगा, वो कभी भी नहीं बताएगा। लेकिन इसके बदले में अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाए तो यहाँ पर जब आप अपने अपलाइन के पास आते हैं, आप अपने अपलाइन से पूछते हैं, आप अपने अपलाइन से समझते हैं, तो आपका अपलाइन पूरे दिलो जान के साथ आपको इतनी तक यहाँ तक चीज़ें बता देता है कि अपने लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस, एक छोटी सी छोटी चीज़, छोटी सी छोटी बात बता देता है, समझा देता है, जो चीज़ें उसने लाइफ में देखी होती है, सीखी होती हैं, जो उसने एक्सपीरियंस लिया होता है, जो उसको पता होता है कि इसको आगे चल के जो मुश्किलात आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो इश्यूज आएंगे, वो आपको वन बाई वन एक एक चीज़ आपको क्लियर करता है कि यहाँ पे तुम्हें ये मसला आ सकता है, यहाँ पे ये इशू आ सकता है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे करना है, ये मीटिंग के अंदर आना है, इस मीटिंग के अंदर नहीं आना है, आपने ये अपना टारगेट कंप्लीट करना है, ये काम करना है, ये नहीं करना, हर चीज आपको आपका अपलाइन गाइड करता है, ठीक है। मैं अगेन से पूछता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों नहीं करनी चाहिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर आपको इतने अच्छे सीनियर्स मिल रहे हैं, आपको मेंटोर्स मिल रहे हैं, आपको गाइड करने वाले, सिखाने वाले मिल रहे हैं, क्या कहीं और मिल रहे हैं आपको? नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, वो क्या है?
कि पैसिव इनकम। बेसिकली आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब स्टार्ट में आते हैं तो स्टार्ट में तो पैसिव इनकम नहीं आती, क्योंकि आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास टीम नहीं है। जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, आपको थोड़ा वक्त होता है, ठीक है, वक्त के साथ साथ आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपकी टीम बढ़ती है, आपके नीचे लोग होते हैं, ठीक है, लोग काम कर रहे हैं, तो आपको बिना कोई काम किए अपनी टीम की तरफ से, लोगों की तरफ से पैसा आ रहा होता है, जिसको बोलते हैं बेसिकली पैसिव इनकम। आपने एक टाइम लगाया सिस्टम के अंदर, आपने एक टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना एक वक्त लगाया, 1 साल 2 साल लगाए, ठीक है, मेहनत की, दिन रात एक करके एफर्ट की, एफर्ट करने के बाद फाइनली वो टाइम आ गया कि जहां पर आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी टीम बन गई, अब आपने कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और आपके बिना कोई काम किए आपको टीम की तरफ से पैसिव इनकम आई जा रही है, आई जा रही है, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो मैं अगेन से पूछता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा अगेन से शॉर्ट हो चुका है, थोड़ा सा सेशन थोड़ा लंबा है, तो मैं इसलिए कोशिश करूंगा इसको जल्द क्लोज करूँ। अच्छा, उसके बाद टाइम फ्रीडम, चौथा पॉइंट कौन सा है, टाइम फ्रीडम। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप आते हैं तो आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास टाइम की आज़ादी होती है। यहाँ पर ये नहीं होता कि भाई आपने अगर इस बिजनेस का स्टार्ट कर लिया है, आपने आज मेटा प्रो स्पेस को ज्वाइन कर लिया है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया है, तो आपने आने वाले टाइम के अंदर जो है वो 1 साल 2 साल तक आपने दिन रात एक करना है, यहाँ पर इधर उधर हिलना नहीं है, पूरा टाइम उसको देना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी टाइम फ्रीडम है आपके पास, जहां बैठे हैं, जिधर जाना है, जिधर दिल करता है आप जा सकते हैं, जहां पर आपके पास मोबाइल आपके हाथ में, आप वहां पर अपना बिजनेस कर सकते हैं, वहां पर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आप हत्ता के ऑनलाइन ना भी सही, फिजिकली आप अपने फ्रेंड को, आप अपने रिलेटिव्स को, आप अपने आसपास के लोगों को, किसी को भी इसका प्लान शेयर करके अपने साथ अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं, एंड उसको ट्रेनिंग्स देके उसको भी कामयाब कर सकते हैं, और उसके बदले आप भी कामयाब हो सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पे टाइम फ्रीडम होता है। बाकी अब ओवरऑल अगर किसी बिजनेस को देखें तो हर बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आपने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की है तो उसमें आपको बहुत टाइम, जब तक आप वहां पर एक अच्छे लेवल पर नहीं चले जाते, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, तो आपको डेली टाइम देना पड़ता है, आपको सब कुछ करना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाइम की बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है, बहुत ज्यादा आजादी होती है। सो मैं अगेन से पूछता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नहीं करनी चाहिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पर अगर पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो वो है ग्रूमिंग। अच्छा, क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं ना, ठीक है, तो उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनसे बोला नहीं जाता, उनसे वॉइस नहीं होती, उनसे जो है वो मतलब कि अगर वो बोलते हैं, वॉइस करते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे आप लोगों के साथ भी होता होगा। मैं आप लोगों की बात नहीं, अपनी बात बताऊं, ठीक है, मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था, तो मेरे अंदर बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, यहाँ तक कि मुझसे बोला तक नहीं जाता था वॉइस के ऊपर, ठीक है। ये होता था कि जब मैं बोलता था ना, वो कहते हैं ना कि काम पे टांग जाती थी, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ही जीरो कॉन्फिडेंस था मेरा, ठीक है, कुछ भी नहीं होता था, मतलब कि कोई 1 2 महीने मैंने बिल्कुल ही ऐसे कस्टमर्स को डील किया, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के ऊपर, मैंने कोई वॉइस तक नहीं की। उसके बाद मैंने वॉइसेस जब स्टार्ट करना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता वॉइसेस की, यकीन करें एक बंदे को मैंने छोटी सी वॉइस करनी होती थी, उसके लिए मुझे 10 10 वॉइसेस करके उसको डिलीट करके फिर उसको नई वॉइस करनी पड़ती थी कि मैं सही तरीके से बोल सकूं, वॉइस को कर सकूं। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सीखा समझा, खुद को इंप्रूव किया, करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह से इस स्टेज के ऊपर हूं कि आपके सामने यहाँ पर सेशन को होस्ट कर रहा हूँ। सो ये किसकी बदौलत हुआ, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। सो मैं अगेन से पूछता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पर आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो रही है, जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है, जहाँ पर आपको बोलना सिखाया जाता है, हर तरह की आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आपको हर तरह से टीचर ट्रेन किया जाता है, हर तरह से आपको यहाँ पर फाइनेंशियली तौर पे जो है वो आप मतलब कि एक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं, ठीक है, आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग आ जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। यार मैं बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 4 लोगों के दरमियान खड़ा हूं तो मुझसे बोला नहीं जाता था। आज अगर मैं कहता हूँ 100 लोगों का मजमा भी हो तो वहां पर भी बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। सो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो कि मेरे नज़दीक अगर मैं कहूँ कि माइंडसेट डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, अगर मैं अपने नज़दीक बताऊँ तो ये मेरे लिए सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ ये एक चीज़ मिल जाती है, माइंडसेट डेवलपमेंट, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप लोग नहीं जानते, या शायद बहुत सारे लोग ये चीज़ जानते भी होंगे कि इंसान की सबसे बड़ी पावर होती है, वो उसका होता है माइंडसेट। हर इंसान के अंदर अगर डिफरेंट देखा देखा जाए तो फर्क देखा जाए तो उसका माइंडसेट का फर्क होता है, और किसी चीज का फर्क नहीं होता, ठीक है। पैसा दौलत शोहरत ये चीजें देखी जाए वो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन माइंडसेट बहुत बड़ी ताकत होती है, ठीक है। आपने ये जुमला हमेशा सुना होगा कि इंसान जिंदगी के अंदर बाद में हारता है, पहले वो अपने माइंड के अंदर हार जाता है, और इंसान जिंदगी के अंदर बाद में जीतता है, पहले वो अपने माइंड के अंदर जीत जाता है। सो ये सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो होता है आपका माइंडसेट। सो जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, तो आपका किन लोगों के साथ पाला पड़ता है, आपका कामयाब लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, जहाँ पर आप लोगों के ग्रुप्स के अंदर आपको ऐड किया जाता है, जहाँ पर सीनियर्स होते हैं, जहाँ पर कामयाब लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी माइंडसेट बना हुआ है, उन लोगों के साथ बातचीत होती है, उन लोगों के साथ आपका जो है वो मतलब कि पर्सनल चैट होती है, जिनके साथ आप पर्सनल बातचीत करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जिनका ऑलरेडी माइंडसेट बना होता है उनके साथ बातचीत करके आपको सीखने समझने से, क्योंकि आप जब इस बिजनेस में आते हो उससे पहले आप उन्हीं अपने निकम्मे दोस्तों के साथ ही होते हैं जो लाइफ में ना तो खुद कुछ कर सके ना आपको कुछ करने देंगे, ठीक है।
तो जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपके पास आपके साथ वो कामयाब लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर कुछ हासिल किया होता है, जिनका माइंडसेट ऑलरेडी जो है वो डेवलप हुआ होता है, जिनको पता होता है लाइफ के अंदर क्या हासिल करना है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, टारगेट्स कैसे सेट करने हैं, वर्किंग कैसे करनी है, डेली बेस पर जो है प्रोग्रेस कैसे, मतलब कि हमने अपनी निकालनी है, जॉइनिंग कैसे निकालनी है, इन चीज़ों का यानी कि उनको सारा पता होता है, उनका एक माइंडसेट बना होता है। सो आपका बेसिकली उन लोगों के साथ जब आप लोग बातचीत करते हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग्स लेते हैं, उन लोगों के साथ जो है उनके सेशंस लेते हैं, तो आपका माइंडसेट डेवलप होता है। सो मैं कहता हूँ कि जो आपका माइंडसेट डेवलप हो जाए ना, आपके माइंडसेट आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल बेकार है तो आप लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। और अगर आपके माइंडसेट के अंदर पावर है, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि लाइफ के अंदर कुछ भी हो जाए और आपका माइंडसेट ये कहे कि नहीं यार मैं करके दिखाऊंगा और मैं हर सूरत करके दिखाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले मैं ये करके दिखाऊंगा, अगर आपके अंदर ये इतना स्ट्रांग माइंडसेट है तो आप कामयाब हैं। सो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक माइंडसेट आपका डेवलप होता है। सो मैं अगेन से पूछता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज़ बताऊंगा। देखिए, बिल गेट्स को आप लोग जानते हैं, बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स। अ, अगर वो जो कहता है ना कि उसका आप लोगों ने ये सुना होगा बयान वगैरह, कि वो कहता है कि अगर मेरे पास कुछ भी ना बचे, मैं बिल्कुल जीरो मेरे पास हो जाए, मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊं, मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़े ना, तो मैं अगर स्टार्ट करना चाहूंगा तो मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को ही स्टार्ट करूंगा, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो अर्निंग पोटेंशियल है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपका करियर सेट कर सकती है। सो मैं अगेन से पूछता हूँ कि व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। यार देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ना तो आपसे कोई एज पूछती है, ना कोई आपकी एजुकेशन पूछती है, ना कोई आपका कॉन्फिडेंस पूछती है, ना कोई आपकी जात, ना कोई हाइट, ना कोई का रंग, कुछ भी नहीं पूछता नेटवर्क मार्केटिंग आपसे। नेटवर्क मार्केटिंग आपसे एक चीज पूछती है, वो पूछती है कि क्या पैसा कमाने की आग लगी है। आप बोलते हैं यस, वो कहती है मोस्ट वेलकम, पैसा कमाएं। देखिए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को पैसे के मामले में देखा जाए ना, नेटवर्क मार्केटिंग को, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आप पैसे के मामले में देखें तो एक डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक चार्टेड अकाउंटेंट से ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है आपको नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ तक यहाँ तक कि एक प्राइम मिनिस्टर को टक्कर दे सकती है नेटवर्क मार्केटिंग पैसे के मामले में। अगर आप इसको सीरियस लेकर, इसको समझ के, सीख कर, इसके ऊपर काम करें, एफर्ट करें, मेहनत करें, तो आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकती है। बताया मैंने आपको कि यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर को टक्कर दे सकती है पैसे के मामले में। सो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, लगे रहें, करते रहें, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, छोड़े नहीं, ठीक है। बाकी हमारे पास बचे हैं 12 मिनट, और 12 मिनट के अंदर मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका बताना है, जो कि इस आज की मीटिंग का एक निचोड़ है, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी आप लोगों ने फोकस नहीं किया मीटिंग के ऊपर, ठीक है, तो अभी भी मैं आपको बताता हूँ, टाइम है ये 12 मिनट, फोकस कर लें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर। क्या होता है कि बहुत सारे लोग यानी कि इस फील्ड के अंदर जब आते हैं ना, ठीक है, आपकी टीम होती होगी या आप खुद होते होंगे, आने के बाद हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, या टीम नहीं बन रही, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, लोग ज्वाइन होते हैं फिर वो काम नहीं करते, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर कुछ थोड़ी बहुत टीम बनती है, फिर वो छोड़ जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, फिर जो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, मेहनत नहीं आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का हल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, इस सेक्शन का नाम क्या है, स्टेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ स्टेज होते हैं, ठीक है। उन स्टेजेस को आपने पार करना होता है, देन आप उस चीज़ के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इस मीटिंग के एंड होने के बाद आप लोगों ने अपना एनालाइज करना है कि आप लोग इस टाइम किस स्टेज के अंदर खड़े हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के किस स्टेज पर खड़े हैं। अपने अपलाइन को बताना है कि मैं इस टाइम इस स्टेज पर हूं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज तक जाऊं। टोटल कितने स्टेज होते हैं, लिख लें अपने पास, 8 स्टेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, सो टोटल 8 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अब इन 8 स्टेजेस को मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बताए जाते हैं वो 8 स्टेजेस होते हैं, बट मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको एक और स्टेज जो है बताऊं अपनी तरफ से, ठीक है, तो वो होता है जीरो स्टेज, जहां पर आप बिल्कुल जीरो हैं, ठीक है। वो कौन सा स्टेज होता है मैं आपको समझाता हूँ डीपली, ठीक है। 10 मिनट सिर्फ है, 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट कर सकूं। अच्छा, सबसे जीरो स्टेज कौन सा होता है कि जहां पर आपने ज्वाइन किया, आपके पास जीरो कॉन्फिडेंस है, जीरो एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट, नहीं पता कैसे ज्वाइनिंग करवानी है, कैसे मेंबर को डील करना है, कैसे उसको समझाना है, सिखाना है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। जीरो से स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, आपको अपने अपलाइन की बातें जो है वो उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जब जीरो स्टेज के ऊपर होते हैं ना, ठीक है, वो वहीं से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। वो क्या सोचते हैं कि यार यहाँ पर तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर काम करना पड़ेगा, यहाँ पर लोगों को डील करना पड़ेगा, इतना मुश्किल काम ये मुझसे नहीं होता। कुछ लोग जीरो स्टेज से पीछे हट जाते हैं, वो वहीं से क्विट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, और उन्होंने अल्लाह हाफिज कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट होता है, जिनको पता होता है कि यार हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ करना है, मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी लाइफ को चेंज करना है, जो चीज़ को समझ जाते हैं, जो सिस्टम की पावर को समझ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, और वो स्टेज नंबर 1 के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टेजेस को स्टार्ट करते हैं। स्टेज नंबर 1 कौन सा होता है। स्टेज नंबर 1 का नाम होता है नो वन इज लिसनिंग।
आप लोगों ने मीटिंग के बाद लाजमी अपना एनालाइज करना है कि आप लोग किस स्टेज के अंदर खड़े हैं इस टाइम, और आप लोग एफर्ट करके किस स्टेज तक जाएंगे, अपने अपलाइन को लाजमी इस चीज़ का बताना है, ठीक है। अब स्टेज नंबर 1 कौन सा होता है? नो वन इज लिसनिंग। सबसे पहला स्टेज क्या होगा कि जब आप स्टार्ट कर लेंगे ना, एफर्ट वगैरह करने के बाद 0 स्टेज से निकल के 1 स्टेज के अंदर आएंगे, आप लोग मेंबर्स को डिटेल देंगे, उनको प्लान वगैरह शेयर करेंगे, लेकिन सामने से कोई बंदा आपकी बात सुनेगा ही नहीं। आपका प्लान तो लेगा, आपका प्लान चेक करेगा, ठीक है, लेकिन वो मतलब कि ये होगा कि आप उसको डिटेल वगैरह शेयर करेंगे, ठीक है, तो पहले तो आपके साथ बातचीत करता है, लेकिन जब आप उसको डिटेल वगैरह शेयर कर देंगे, वो आपकी प्लान जो है ना वो सुनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका उस टाइम वो उस तरह की इंप्रूवमेंट नहीं होगी आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस, वो आपकी आवाज़ के अंदर कह सकते हैं कि लीडर वाला पैशन, ठीक है, वो एटीट्यूड, वो चीज़ें नहीं होंगी। अब एटीट्यूड को वो वाला एटीट्यूड नहीं समझ लेना, ठीक है, वो एक अलग एटीट्यूड होता है, ठीक है, जो एक लीडर वाला इंसान के अंदर होता है, मतलब कि जब आप यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स माशाल्लाह से बैठे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे। अच्छा, तो अब जो आपका स्टेज नंबर 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है, लोग आप लोगों को प्लान शेयर करते हैं, लेकिन लोग आगे से सुनते ही नहीं है आपके, ठीक है, और आप क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग होते हैं हिम्मत हार जाते हैं, यार मेरे तो कुछ सुनता ही नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान शेयर किया, ठीक है, ये किया वो किया, लेकिन सुन नहीं रहा, वो वहां से छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप स्टेज नंबर 1 के ऊपर हैं, जहां पर आप प्लान तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन आगे से लोग सुन नहीं रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना, छोड़ना नहीं, आप लोगों ने लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, एफर्ट करते रहना है, और आप लोगों ने स्टेज नंबर 2 के लिए क्वालिफाई करना है। जब आप स्टेज नंबर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो स्टेज नंबर 2 क्या होगा, वहां पर क्या होगा कि लिसनिंग बट नॉट एग्रीइंग, ठीक है, वहां पर क्या होगा कि लोग आपकी सुनेंगे तो सही, ठीक है। अब आप स्टेज नंबर 1 से निकल के 2 के अंदर आए, जहां पर लोग आपकी सुन रहे हैं, लेकिन लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लोग आपका प्लान चेक कर रहे हैं, आगे से ऑब्जेक्शन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करने नहीं आ रहे, इसी वजह से लोग आपके साथ एग्री नहीं कर रहे। लोग ये नहीं कह रहे कि हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, बस वो सुनते हैं, आगे से ऑब्जेक्शन करते हैं और वो चले जाते हैं, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, ठीक है। अब आपका स्टेज नंबर ये 2 है, आपने देखना है कि आप स्टेज नंबर 1 2 3 4 5 किसके ऊपर है, ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी देखना है। अब स्टेज नंबर अगर आप 2 के ऊपर हैं, जहां पर आप लोगों की लोग बातें सुन तो रहे हैं, लेकिन एग्री नहीं हो रहे, तो आप लोगों ने फिर से हिम्मत नहीं आना, डिमोटिवेट नहीं होना, लगे रहना, मेहनत करते रहना, एफर्ट करते रहना, और अपने आप को स्टेज नंबर 3 के लिए क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब स्टेज नंबर 3 क्या होता है? स्टेज नंबर 3 नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, वो होता है एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइनिंग। लोग आपके साथ एग्री तो कर जाते हैं, लोग आपका प्लान चेक भी कर रहे हैं, अब वो लोग आपका प्लान सुन भी रहे हैं, लोग आपके साथ एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी आपके अंदर कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि आपको अपने अंदर लानी है, आपको अपने अंदर चेंजेस लानी है, इस तरह की, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि अगर आप स्टेज नंबर 3 पर हैं, आपने एफर्ट की, मेहनत की, खुद को इंप्रूव किया, इंप्रूव करते 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 आप लोग स्टेज नंबर 4 के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। जब आपने अपने आप को स्टेज नंबर 4 के लिए क्वालिफाई किया, तो वहां पर क्या होता है कि ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। आपके साथ आपके लोग ज्वाइन तो कर लेंगे, आपकी टीम बन जाएगी, लोग आपके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े बहुत आपकी टीम बन रही है, लेकिन आप उनको कहते हैं सेशन में आ जाएं, आप उनको कहते हैं ट्रेनिंग्स ले लें, आप उनको कहते हैं ये वीडियो देख लें, आप उनको प्लान वगैरह शेयर करते हैं, आप उनको पर्सनल गाइड करते हैं, आप उनको वॉइस शेयर करते हैं, आप उनको कहते हैं आज वाली मीटिंग आपने लाजमी अटेंड करनी, इस मीटिंग को आप लोगों ने मिस नहीं करना, लेकिन आपके जो मेंबर्स होते हैं, आपके जो टीममेट्स होते हैं, वो आपकी बातें सुनते नहीं है, वो आपकी मानते ही नहीं है, वो ट्रेनिंग सेशन लेते ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेज कौन सा होता है आपका? ये आपका होता है स्टेज नंबर 4, जहां पर आपकी ज्वाइनिंग्स तो हो रही होंगी, लेकिन लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपने यहां पर भी हिम्मत नहीं हारनी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप 3 स्टेज जो है वो गुजार कर 4th स्टेज तक आ चुके हैं, तो आपके अंदर वाकई में पोटेंशियल है, तभी आप 4th स्टेज तक आए हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करें, एफर्ट करें, और अपने आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करें, ठीक है। सो जब आप अपने आप को क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि डीमोटिवेट नहीं होंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, खुद को इंप्रूव करेंगे, तो साथ ही साथ आप चले जाएंगे स्टेज नंबर 5 के अंदर। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टेज नंबर 5 कौन सा होता है कि ट्रेनिंग बट नॉट ओबोइंग, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है, कि जहां पर आपके जो कस्टमर और सॉरी आपके जो टीममेट्स होंगे, आपके जो लीडर्स होंगे, या जिनको आप मेंबर्स कह सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन तो कर लिया, अब क्या हुआ कि उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, वो ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, ठीक है। पहले सिर्फ ज्वाइन कर रहे थे, अब ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे थे। अब कुछ मेंबर्स आपके साथ ऐसे ज्वाइन हुए जिन्होंने ज्वाइन भी किया और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस दफा, जब आप 5वें स्टेज के ऊपर हैं, अब वो ना इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, जो चीजें सेशन के अंदर बताई जाती हैं, जो सीनियर्स बताते हैं, जो चीज वो गाइड करते हैं, उस तरह से वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये होता है स्टेज नंबर 5। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कोई भी यार देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डीमोटिवेट लफ्स ही नहीं होना चाहिए, मेरे नजदीक डीमोटिवेट लफ्स होने नहीं चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझ लें, सीख लें, तो मैं कहता हूँ उसके बाद कोई इंसान डीमोटिवेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको असल चीज पता चल गई कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं ये करूंगा तो इसका अंजाम ये होगा, ये करूंगा तो इसका अंजाम ये होगा, सिंपल जो उसका सीधा सा काम है वो करते जाएं, आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, आपने अपने आप को क्वालिफाई करना है स्टेज नंबर 6 के लिए, जहां पर ओबेइंग बट नॉट कंस्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, जब आप 6 स्टेज के अंदर आएंगे, तो आपके जो टीममेट्स होंगे ना, वो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। आपके साथ जो लोग ज्वाइन करेंगे वो सब कुछ कर रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं, आपकी बात भी मान रहे हैं, ट्रेनिंग
भी ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि वो एक दिन इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद 3-4 दिन उनका जो है आपको वर्क नजर ही नहीं आता, वो स्टेटस ही नहीं लगाते, वो नजर ही नहीं आते, पता नहीं किधर गया, फिर वो 2 दिन के बाद आ जाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर जो है वो मतलब कि अगले 3-4 दिन के लिए नजर ही नहीं आते, फिर कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट नहीं होते, वो कंसिस्टेंसी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर भी हैं तो आपको यहाँ पर भी परेशान नहीं होना, आपको हिम्मत नहीं आनी, आपको लगे रहना है, डटे रहना है और अपने आप को क्वालिफाई करना है स्टेज नंबर 7 के लिए, जहां पर क्या होगा, जब आप स्टेज नंबर 7 पर आ जाएंगे वहां पर कंस्टेंट बट नॉट गेटिंग सक्सेस। जब आप स्टेज नंबर 7 पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी टीम बन रही है, आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बात भी मान रहे हैं, आपके साथ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, आपकी जो है टीममेट्स जो हैं वो ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ काम भी कर रहे हैं आपके टीममेट्स, लेकिन आप अभी तक कामयाब नहीं हुए, अभी तक कामयाब नहीं हुए, तो इसके पीछे क्या रीजन है, अभी तक आप लोग कामयाब क्यों नहीं हुए, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप अपने स्टेज 7 पर हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ आपकी टीम भी काम कर रही है, लेकिन अभी भी आपको सक्सेस सक्सेस नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप तो स्टेज 7 के ऊपर हैं, लेकिन जो टीममेट्स आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं वो अभी तक अपने स्टेज 1 2 3 या इसमें से किसी स्टेज पर हैं आपके टीममेट्स। क्यों? क्योंकि आपकी असल कामयाबी, हर नेटवर्कर की, एक प्रो नेटवर्कर की असल कामयाबी क्या है कि उसकी टीम कामयाब हो। अगर उसकी टीम कामयाब हो रही है तो तभी एक लीडर, एक इंसान एक लीडर बन सकता है, टीम मेंबर जो है वो, कोई भी मेंबर है वो एक लीडर बन सकता है अगर उसकी टीम कामयाब है, ठीक है। तो आप जब स्टेज 7 पर होंगे तो यहाँ पर आपकी टीम सब कुछ कर रही है, ट्रेनिंग्स भी ले रही है, कंसिस्टेंसी से काम भी कर रही है, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि आपके जो टीममेट्स हैं वो अभी पिछले स्टेजेस के ऊपर हैं, वो जब वहां से गुजर के अगले स्टेजेस पर आएंगे, आपकी टीम जो कामयाब होना स्टार्ट होगी, देन आपको कामयाबी मिलना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी पूरी तवज्जो अपनी टीम के ऊपर लगा देनी है, अपनी टीम के ऑब्जेक्शंस, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देने हैं, उनको सिखाना, समझाना, गाइड करना, हर तरह से टीच एंड ट्रेन करना स्टार्ट कर देना है। उनको जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, जो इशू आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके वो सॉल्व करते जाएं। आपकी टीम कामयाब होगी तो आपकी कामयाबी बेसिकली आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी टीम के पीछे ही आपकी कामयाबी छुपी होती है। देन उसके बाद आता है स्टेज नंबर 8, जब आप यहाँ पर अपनी मेहनत एफर्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेज नंबर 7 होता है यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी के जो 6 स्टेजेस हैं ये आपने खुद पार करने होते हैं, लेकिन जो स्टेज नंबर 7 है यहाँ पर आपकी टीम ने आपको काम यहाँ से पार करवाना है, क्योंकि आप अपनी टीम को जब कामयाब करवाएंगे तभी आप कामयाब होंगे। सो उसको कामयाब करवाने के लिए आपको वो एफर्ट जो है, जो आपने खुद की थी, उससे ज्यादा एफर्ट आपको अपनी टीम के ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। जब आप अपने स्टेज नंबर 7 को क्वालिफाई पार करके स्टेज नंबर 8 को क्वालिफाई करते हैं, सो ये स्टेज कौन सा होता है, यूर टीम गेटिंग सक्सेस फाइनली। ये वो वाला स्टेज होता है कि जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर आप एक सक्सेसफुल, एक प्रो लीडर बन जाते हैं, एक प्रो नेटवर्कर बन जाते हैं, जहां पर आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं, आपकी टीम कामयाबी होती है, आप कामयाब हो जाते हैं। और फाइनली ये वो टाइम होता है कि जहां पर लोग आपका नंबर ढूंढते हैं, लोग आपको ढूंढते हैं कि यार मैंने इस बंदे के साथ ज्वाइन करना है, ये बंदा अगर कामयाब है तो मैं इससे सीखूंगा, समझूंगा कि ये किस तरह से कामयाब हुआ, तो मैं भी इससे सीख कर समझ